बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित कई टॉपिकों के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय। और इस जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय में जो पहली प्रमेय है वह है समांतर अक्षों की प्रमेय। तो इस समांतर अक्षों की प्रमेय में सबसे पहले सिद्धांत होता क्या है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। यदि पिंड का द्रव्यमान m दोनों अक्षों के बीच लंबवत दूरी स्मॉल a और पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाला अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, हो जाएगा I बराबर ICM और प्लस MA स्क्वायर, ICM प्लस MA स्क्वायर। इसी को सिद्ध करना है इस प्रमेय के अनुसार। तो इसके लिए इसको सिद्ध करने के लिए लिखेंगे सबसे पहले उपपत्ति। एक चित्र बना लेते हैं। यह एक समतल पटल के तल पर एक घूर्णन अक्ष AB है और ये जो पिंड है इस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाला जो अक्ष है वह EF है। जो द्रव्यमान केंद्र है उसको हम बिंदु C से प्रदर्शित कर रहे हैं। इनके बीच की जो दूरी है वह स्मॉल a है। इस द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाला अक्ष EF से कण P के बीच की दूरी जो है वह स्मॉल a है और इस कण का जो द्रव्यमान है वो m है। घूर्णन अक्ष AB से कण P के बीच की जो दूरी है वह स्मॉल r डैश है और दोनों अक्षों के बीच की जो लंबवत दूरी है स्मॉल a है। इस द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष से कण के बीच की दूरी a ना होकर के हम इसको स्मॉल r मान लेते हैं, स्मॉल r है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना कि एक समपटल का द्रव्यमान केंद्र जो है वह C है। माना कि पटल के तल में स्थित अक्ष AB के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है वह I है और इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है वह ICM है और पिंड का जो द्रव्यमान है या पिंड के कण का जो द्रव्यमान है
वह यम है, और दोनों अक्षों के बीच जो लंबवत दूरी है वह स्मॉल ए है। इस दशा में सिद्ध करना है कि I बराबर ICM प्लस यम ए स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए चित्र के अनुसार हम देखते हैं। चित्र के अनुसार पूरे पटल का अक्ष AB के परितः, पूरे पटल का अक्ष AB के परितः जड़त्व आघूर्ण, इस AB के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या है? I है। तो हो जाएगा I बराबर सिग्मा यम आर डैश स्क्वायर, सिग्मा यम आर डैश स्क्वायर। क्योंकि जो इस पिंड का जो कण है जिसका कि द्रव्यमान यम है और इस कण की इस अक्ष AB से जो दूरी है वह स्मॉल r डैश है, तो ऐसी स्थिति में I बराबर सिग्मा यम आर डैश स्क्वायर। परंतु इस चित्र के ही अनुसार r डैश बराबर क्या है? r प्लस a, इसलिए क्या होगा? I इक्वल टू सिग्मा यम आर डैश, जहाँ पर है r डैश वहाँ पर हम लिखेंगे r प्लस a का होल स्क्वायर। पूरे पटल का अक्ष AB के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है I बराबर सिग्मा यम आर डैश स्क्वायर। r डैश की जगह पर हमने रखा r प्लस a, तो हो गया क्या? I बराबर सिग्मा यम आर डैश स्क्वायर। अब इसके आगे जो है क्या हो जाएगा? अथवा I इक्वल टू सिग्मा m, r डैश की जगह पर r प्लस a रखा तो r प्लस a का होल स्क्वायर हुआ, r प्लस a का होल स्क्वायर। जब इसका हम विस्तार करेंगे तो हो जाएगा क्या? r स्क्वायर धन a स्क्वायर और धन 2ra, ये हो जाएगा अथवा I बराबर सिग्मा यम आर स्क्वायर और प्लस सिग्मा यम ए स्क्वायर और प्लस 2a सिग्मा यम आर प्लस 2a सिग्मा यम आर। ठीक, परंतु होता क्या है कि किसी पटल के समस्त कणों का पटल के द्रव्यमान केंद्र में से गुजरने वाली अक्ष के परितः आघूर्णों का जो योग है वह शून्य होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आघूर्णों का योग डेल्टा यम आर बराबर शून्य, आघूर्णों का योग डेल्टा यम आर बराबर शून्य। यहाँ पर लिखेंगे कि परंतु सिग्मा यम आर बराबर डेल्टा नहीं, सिग्मा यम आर बराबर शून्य। तो इसलिए क्या हो जाएगा? I बराबर सिग्मा यम आर स्क्वायर और धन सिग्मा यम ए स्क्वायर, सिग्मा यम ए स्क्वायर। अब यहाँ पर I बराबर सिग्मा यम आर स्क्वायर, सिग्मा यम ए स्क्वायर और धन 2a सिग्मा यम आर की जगह पर 0, तो हो जाएगा अथवा I इक्वल टू सिग्मा यम आर स्क्वायर और धन सिग्मा यम ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं
ए स्क्वायर सिग्मा यम, ए स्क्वायर सिग्मा यम। सिग्मा यम आर स्क्वायर जो है अक्ष EF के परिता ए से कण P का जो है वह जड़त्व आघूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा अथवा I इक्वल टू ICM और प्लस ए स्क्वायर इंटू यम, ए स्क्वायर इंटू यम। यम जो है वह पटल का कुल द्रव्यमान है। लिखेंगे जहाँ सिग्मा यम बराबर कैपिटल यम और बराबर पटल का कुल द्रव्यमान, तो हो जाएगा अथवा I इक्वल टू ICM और प्लस यम स्क्वायर, I बराबर ICM प्लस यम स्क्वायर। यही समांतर अक्षों की प्रमेय है और यही समांतर अक्षों की प्रमेय का जो सूत्र है जिसका निगमन करना था। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले इसका सिद्धांत बताया कि इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड का घूर्णन अक्ष AB के परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान केंद्र EF से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान एवं दोनों समांतर अक्षों के बीच की लंबवत दूरी A के गुणनफल दोनों अक्षों की बीच की दूरी A के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है, अर्थात I बराबर ICM प्लस यम स्क्वायर। फिर जो है चूँकि इस कण से घूर्णन अक्ष AB के बीच की दूरी जो है वो R डैश है, तो इस पूरे पटल का अक्ष AB के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है I बराबर सिग्मा यम R डैश स्क्वायर। R डैश की जगह पर जो मान होगा इस चित्र के अनुसार वह हो जाएगा R प्लस ए, स्मॉल r प्लस ए मान रखा। फिर आगे जो आघूर्णों का योग है सिग्मा यम आर स्क्वायर सभी कणों के लिए वह शून्य होगा, और इसको जब रखेंगे या शून्य होता है, जब इसको रखेंगे तो उस दशा में जो प्राप्त होगा अंततः I बराबर ICM प्लस यम स्क्वायर। यही जो है सिद्ध करना था, यही जो है समांतर अक्षों की प्रमेय है। अब आप अगला टॉपिक देखिए। अगला जो टॉपिक है वह इसी प्रमेय से संबंधित है और वह है कि समांतर अक्षों की प्रमेय के अनुप्रयोग, समांतर अक्षों की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो इसमें कई अनुप्रयोग हैं, जिनमें से हम आपको सबसे पहला बताने चल रहे हैं कि पतली छड़ के सिरे से, नंबर 1 पतली छड़ के सिरे से लंबाई के लंबवत गुजरने वाली, लंबाई के लंबवत
गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तो पतली छड़ के सिरे से लंबाई के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण जो है प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो एक चित्र बना लेते हैं। इसी तरह से हमारी ये पतली छड़ है और जैसे कि कहा गया है कि पतली छड़ के सिरे से, तो इसका सिरा ये है, जैसे कि हम आपको इस चित्र में दिखा रहे हैं, और इस सिरे के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है वह आई है, और इसके द्रव्यमान केंद्र O से गुजरने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है वह ICM है। इस छड़ की जो लंबाई है वह पूरी लंबाई स्मॉल l है, तो I से ICM के बीच की जो दूरी होगी वह होगी स्मॉल l/2। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना पतली छड़ का द्रव्यमान m और लंबाई स्मॉल l है, तब छड़ के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM बराबर ml²/12 ml²/12। हमने आपको बताया कि माना पतली छड़ का द्रव्यमान m है, लंबाई स्मॉल l है, तब छड़ के द्रव्यमान केंद्र O से गुजरने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वह ICM बराबर ml²/12। अब आगे समांतर अक्षों की प्रमेय लगाने पर क्या होगा, पतली छड़ के सिरे से लंबाई के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण
क्या होगा, हो जाएगा I बराबर ICM और प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ICM का मान रख लेते हैं, हो जाएगा अथवा I बराबर ICM की जगह पर हो जाएगा ml स्क्वायर बटे 12 और प्लस m स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे कि परंतु स्मॉल a इक्वल टू स्मॉल l अपान 2, तो इसलिए I बराबर हो जाएगा ml स्क्वायर बटे 12 और प्लस m a की जगह पर l अपान 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अथवा I बराबर ml स्क्वायर बटे 12 और प्लस ml स्क्वायर और बटे 4। यहाँ पर हर को बराबर करने के लिए हम यहाँ ऊपर नीचे इस वाले पद में ऊपर नीचे 3 का गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा क्या, अथवा I इक्वल टू ml स्क्वायर बटे 12 और प्लस 3ml स्क्वायर और बटे 12, तो बराबर हो जाएगा अथवा I बराबर 4ml स्क्वायर और बटे 12 अथवा I इक्वल टू ml स्क्वायर बटे 3 ml स्क्वायर बटे 3। तो यही प्राप्त हुआ, पतली छड़ के सिरे से लंबाई के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है, जो कि समांतर अक्षों की प्रमेय के सिद्धांत के आधार पर जो प्राप्त हुआ, वह प्राप्त हुआ I बराबर ml स्क्वायर बटे 3। तो सबसे पहले पतली छड़ के लिए कहा गया है, जैसे कि हमने चित्र बनाया ऐसे ही चित्र बनाना है। फिर मान लेते हैं कि पतली छड़ का द्रव्यमान m है, लंबाई स्मॉल l है, इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है होता है ICM बराबर ml स्क्वायर बटे 12। फिर समांतर अक्षों की प्रमेय लगाने पर, जैसे कि हम इसके पहले अभी बताया आपको, होता क्या है कि I बराबर ICM प्लस ma स्क्वायर। यहाँ पर ICM की जगह पर इस ICM बराबर ml स्क्वायर बटे 12 इस मान को रखा और फिर स्मॉल a जो है दूरी वह स्मॉल l अपान 2 के बराबर होती है। तो इस दशा में इस मान को जब रखा और कैलकुलेट किया तो पतली छड़ के सिरे की लंबाई के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र हमें प्राप्त हुआ, वह प्राप्त हुआ कैपिटल I बराबर ml स्क्वायर बटे 3 ml स्क्वायर बटे 3। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय में जो पहली प्रमेय है समांतर अक्षों की प्रमेय, उसका सिद्धांत क्या होता है, उसकी उपपत्ति कैसे होती है, और समांतर अक्षों की प्रमेय पर आधारित कुछ अनुप्रयोग हैं, जिनमें से एक अनुप्रयोग के बारे में हमने इस वीडियो में आपको बताया है। इस समांतर अक्षों की प्रमेय के जो और शेष अनुप्रयोग हैं और इसके अलावा इस चैप्टर के जो और भी टॉपिक हैं, उन सबको हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।